ये शरीर भी एक मोबाइल है। तुम्हें लगता है मेरा है, नहीं। यहाँ इस शरीर में जितने फंक्शन हैं, देखना, सुनना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये सब ईश्वर के कंट्रोल पे हैं। वो बटन दबा देंगे तो आँखें फ्यूज हो जाएंगी, वो बटन दबा देंगे कान फ्यूज हो जाएंगे। कान यदि सुन पा रहे हैं तो वहाँ से ओपन है, ऑन है, इसीलिए मोबाइल में नेटवर्क मिल रहा है, बात हो रही है, सिम चालू है, तो कंपनी ने चालू कर रखा। वो अभी एक क्लिक करेगा आपका मोबाइल बंद। ऐसे ही भगवान एक क्लिक करेंगे आपकी आंखें फ्यूज, कान फ्यूज। इसलिए कहता हूं भैया, घमंड ना करो इस शरीर का। ये चमड़े का तुम्हें घमंड है, कागज के टुकड़ों का घमंड है। ये 500 रुपया है। पहले 500 रुपया कुछ और हुआ करते थे। इसके पहले 500 का कलर अलग था, उसके नोट का साइज इससे बड़ा था। हाँ या ना? पुराना 500 का नोट इससे बड़े साइज का था। बोलो हाँ। अब वो है किसी के पास तो उसकी क्या वैल्यू है? कागज का टुकड़ा है। आप कहते हो ये पैसा मेरा है, आप कहते हो ना ये पैसा मेरा ना, इसमें तुम्हारा नाम कहां लिखा है? इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ये जितना भी पैसा है ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। बैंक जब चाहे, सरकार जब चाहे इसे चालू कर दे, जब चाहे बंद कर दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। कहते हो ये मेरा है तो तुम चालू कर लो ना। फिर 500 के नोट पुराने वाले 2000 का नोट चालू कर लो। कहां तुमसे हो रहा है? कई बार हमारे हाथ में चीज है लेकिन वो हमारी नहीं है। बोलो हाँ। उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जैसे आईफोन, आपके हाथ में मोबाइल तो है साहब, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल उस कंपनी के पास है। सही है कि गलत कह रहे हैं हम? जब एक मोबाइल का कंट्रोल कंपनी के मालिक के हाथ में हो सकता है तो जिस विधाता ने आपको बनाया है तो आपका कंट्रोल ईश्वर के हाथ में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अपनी प्रॉपर्टी मत मानो कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं। एक तिनका से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारी। इसलिए कहता हूं घमंड में ना जियो, सब कुछ भगवान का है, इस मानसिकता से काम करो। परिवार मेरा नहीं है, भगवान का है, ये मान लो। नहीं जी मेरा है, काहे तुम्हारा है? किस तरह से तुम्हारा? तुम सिद्ध करो कि तुम्हारा है। चलो सिद्ध करो। आप कहते हो परिवार मेरा है, सिद्ध करके दिखाओ कि तुम्हारा है। तुम सिद्ध ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरा है। कर लो तो चलो दिखाओ, बता दो मेरे को, कर लो बातें, आओ करो सिद्ध। क्यों? परिवार आपका है, कर लो सिद्ध। आप सिद्ध कर लोगे कि ये आपका है? उत्तर दो। यदि आपका बेटा है तो छोड़ के चला काहे गया? बेटी आपकी है तो चली काहे गई? पति आपका था तो चला काहे गया? पत्नी आपकी थी तो चली क्यों गई? और शरीर आपका था तो शरीर ने साथ क्यों छोड़ दिया? क्या आपका था? एक चीज बता दो जो आपकी है। ए मैया, चश्मा वाली मैया, एक चीज, एक नाम बताओ जो आपकी हो। एक चीज का नाम जो आपकी है बताओ। मेरी माँ, एक चीज बताओ जो आपकी है। चश्मा वाले भैया, एक चीज बताओ जो आपकी हो, सिर्फ आपकी। हाँ, एक चीज, सिर्फ एक। हाँ, मैया बताएंगे आपके बगल। हाँ बैठे भाई, मैया बैठे। कुछ भी नहीं है? हाँ? मौत अपनी है और कुछ नहीं है। और आप तो कह रही थी ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, परिवार मेरा है। यहाँ कुछ और बयान है आपके, वहां बयान बदल जाते हैं। यहाँ कुछ और दलीलें हैं, वहां दलीलें चेंज। इस संसार में देखो, हमें ट्रेन मिलती है तो ट्रेन में हम बैठकर अपने मंजिल में जाते हैं। हम ट्रेन में बैठते हैं लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये ट्रेन हमारी है। हम है एरोप्लेन में बैठते, हवाई जहाज में बैठते हैं, चील गाड़ी में बैठते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि ये हवाई जहाज हमारा है। हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं पर कभी ये नहीं कहते कि हेलीकॉप्टर हमारा है।
चीजें हमें मिली हैं उपयोग के लिए। किसके लिए? ट्रेन हमें मिली काय के लिए? उपयोग करो, अपना मंजिल आए उतर जाओ। ऐसे ही पत्नी, बेटा, परिवार, ये उपयोग के लिए ईश्वर ने दे रखा। लेकिन आप क्या करते हैं? दावा ठोकने लग जाते हैं, मेरा। ट्रेन तुम्हारी नहीं हो सकती। ट्रेन से आप आ जा सकते हैं, यात्राएं करिए, उपयोग तो पूरा करिए, लेकिन ये मत कहिए कि मेरा है। उसी तरह बच्चा पालिए, संस्कार दीजिए, पर ये कभी मत कहिए कि ये बेटा मेरा है। सदा ये भाव रखिए कि प्रभु ये सारी संतान, ये बेटा बेटी सब आपके हैं, हम तो केवल आपके दास बनकर जो आपने बच्चों की जिम्मेदारी दी है, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मैं कभी नहीं मानता कि मैं किसी का पिता हूं, कि बच्चे हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु का परिवार है, और हम तो एक सेवक हैं। हमें भगवान ने सेवा दे रखी है, 2 बच्चों की सेवा दे रखी है, और साथ में 150 बच्चों की सेवा दे रखी है, 285 माँओं की सेवा दे रखी है, 1 माँ की और सेवा दे रखी है, पिता की सेवा है, परिवार की सेवा है। इस सारे कार्य की सेवा ये हमारे बाप का नहीं है, कुछ भी सब ईश्वर का दिया है। तो हम तो इसी भाव से निभाते हैं कि प्रभु सब आपका है। हम तो जितना अच्छा हो सकता है बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, पढ़ा लिखा के काबिल बना सकते हैं। हम कभी ये दावा नहीं ठोकते कि मैं इस बच्चे का पिता हूं। मैं कभी सपने में नहीं सोचता कि मैं इसका पिता हूं। मैं नहीं मानता कि मैं पिता, मैं ये मानता हूं प्रभु आप ही सबके पिता हैं। त्वमेव माता च पिता। जब ईश्वर माँ बाप हैं तो ईश्वर से अच्छा माँ बाप कोई हो नहीं सकता। तो मैं काहे माँ बाप बन के बैठ जाऊं किसी का? क्यों? एक अच्छा पिता कौन हो सकता है? भगवान से अच्छा पिता कोई हो सकता है? बोलो। भगवान से अच्छी माता कोई हो सकता है? तो तुम काहे माता पिता बने बैठे हो? जी मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मेरा बेटा। झूठ ही मेरा बेटा। सौंप दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। एक बार भगवान के हाथ में सौंप कर तो देखो। तुम जितना बढ़िया व्यापार और परिवार चलाते हो, जिस दिन भगवान के हाथ में सौंप दोगे और उनके नौकर बन जाओगे, भगवान इतना और बढ़िया चलाएंगे कि तुमने कल्पना ना की होगी। तुम परेशान क्यों हो? टेंशन क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान पर। तुम लाख बार कहो जी मैं बहुत विश्वास करती हूं, करता हूं, कहने से नहीं होता। कहने से मैं कह दूं कि जो मैं प्रधानमंत्री हूं तो कहने से मैं हो गया क्या? कहने से नहीं होता। इसको मान लो कि ये परिवार और व्यापार दोनों किसका है? जोर से। आज से कभी अपने को पिता मत समझिएगा, आज से कभी अपने को माता मत समझिएगा। भगवान से हाथ जोड़ के कह दीजिएगा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, इन बच्चों के आप ही माता पिता हैं। आप ही इनकी, लक्ष्मी ही माता हैं और नारायण ही पिता हैं। हे प्रभु, राधा रानी ही हमारी माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं। आपसे अच्छा माँ बाप कहाँ मिल सकता है इन बच्चों को? जैसे पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को गुरु के हाथों में सौंप देते थे, गुरुकुल में, कि बच्चा पढ़ेगा। उसी तरह अपने बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये बच्चे आपके। हे प्रभु, ये फैक्ट्री है, 10, 20, 25, 50, 100 लोग काम करते हैं। ये आप जानो और आपका काम जाने। एक रोज का हिसाब किताब ना, रजिस्टर भगवान के आगे रखा करो। हे प्रभु, आज ये आया और ये गया, इतना पैसा आया, इतना गया। पूरा हिसाब भगवान को देना सीखो और बिल्कुल फीलिंग ले आओ नौकर वाली कि मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का, मैं कृष्ण का। जोर से। क्या हो आप? मालिक के नौकर। पीछे वाले भैया गुलाबी,
कृष्ण के क्या हो? जोर से। हाँ, दास हूं, नौकर हूं, चाकर हूं। घर का मालिक कौन? भगवान श्रीमन नारायण को ही घर का मुखिया बनाओ और तुम मुखिया ना बनो। सब कुछ सौंप दो, सब, फिर आप क्या होंगे? फ्री। ये दास अनिरुद्ध इतना फ्री क्यों रहता है? मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता ही आपको मिलता हूं, हमेशा खुश क्यों रह लेता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं टेंशन पालता नहीं। इतना बड़ा कार्य होने पर भी मैं रत्ती भर टेंशन नहीं पालता, क्योंकि मैं कभी मानता ही नहीं कि मेरा है। मैं जानता हूं कि गौरी गोपाल भगवान की संपत्ति है, ये गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं, वो जाने और उनका काम जाने। हम तो हिसाब उनको ही देते हैं, आप मानो ना मानो, पर गौरी गोपाल में कितना रोज आया कितना गया, मैं रोज हिसाब गौरी गोपाल भगवान को ही देता हूं। कह रखा है प्रभु ये आया आज और ये खर्चा हुआ आप जानो, कमी है तो आप पूरी करो, हमें नहीं टेंशन है। कल भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा वो आपकी टेंशन है, हम तो मस्त अपना काम, हम कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं तू कर्म कर। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, समझा रहा हूं आपको, 3 घंटे काम करता हूं आपके बीच में, बाकी समय और जो काम है वो करता हूं, बाकी फल ईश्वर देंगे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। राम झरोखा, झरोखा समझते हैं? हाँ, झरोखा किसको कहते चलो बताओ। हाँ हाँ, अखियों के झरोखों से याद आया? झरोखा मतलब आप कह सकते हैं खिड़की। खिड़की तो राम जी एक खिड़की पर बैठकर, अपने बैकुंठ की खिड़की पर बैठकर, भगवान नारायण अपने खिड़की पर बैठकर देखते होंगे संसार को कि हम सब भगवान के कर्मचारी हैं ना। तो जैसे आप लोग अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को रोज देखते हो ना कैमरे पर, या आपकी भी तो केबल में खिड़की है, वहां से सब दिखता है। तो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें। मुजरा मतलब हम दिन भर नाच रहे हैं यहां से वहां, तो हमारा काम भगवान रोज देखते हैं, किसने कितना काम किया। और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे, जो जितनी मेहनत करता है, जितना कार्य करता है, उसके हिसाब का परमात्मा वहां बैठे बैठे देते रहते हैं। तुम कितना भी कुछ कर लो, मिलना उन्हीं के हिसाब का है। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, बताओ कौन कौन सी? भगवान के हाथ में कितनी चीजें हैं? जोर से, कितनी? 6 के बाद जो बचेगा सब आपके हाथ में है। भगवान के हाथ में क्या क्या है सुनो। हानि, बोलो हानि। हानि, हानि मतलब नुकसान। हानि बोलो मेरी मां। हानि, आनी नहीं, हानि। हानि लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। कितना हुआ? ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ में। हानि कितनी होगी ये आप तय नहीं करेंगे ईश्वर, लाभ कितना होगा ईश्वर तय करें। हानि लाभ, जीवन कितने साल का जीवन है, मरण कब मरोगे ईश्वर तय करेंगे। और हानि लाभ जीवन मरण, यश आपका कितना नाम होगा, और अपयश कितने बदनाम होंगे। विधि हाथ, 6 चीजें भगवान के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं। और जब ये चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम टेंशन लें किस बात की? मस्त भगवान का चिंतन करें जो होगा। कर्म कर तू, गीता कह रही है तू कर्म कर भैया, मेहनत तेरे हाथ की है, प्रयास तू कर, कर्म तू कर, फल भगवान। तुम्हारे हाथ में फल नहीं है। बच्चा एग्जाम दे सकता है, रिजल्ट कितना आएगा, क्या परसेंट बनेगा, बच्चे के हाथ में नहीं है। किसान खोद सकता है, पानी निकलेगा कि नहीं खेत में, ये किसान के हाथ में नहीं है।
किसान बीज बो सकता है खेत में, फसल कितनी होगी ये किसान के हाथ में नहीं है। 4 कुंटल होगा कि 50 कुंटल होगा, किसके हाथ में है? बोलो। तो कितनी चीजें ईश्वर के हाथ, कौन कौन सी? अब इसके बाद जो बचा है वो सब आपके हाथ में। बताओ क्या बचा? जोर से, क्या बचा? एक चीज बची है, क्या? धर्म के अकॉर्डिंग कर्म करना। कर्म आपके हाथ में, करो ना, कर्म करते रहना धर्म के अनुसार।